अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने तरवारा में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए जेडीयू और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को 2024 तक तरपा कर मारेगी और 2024 के बाद नीतीश कुमार को ऐसा निकालेगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जदयू और बीजेपी के झगड़े के बीच में आरसीपी सिंह बलि का बकरा बनेंगे। उनकी जैसी करनी वैसी भरनी होगी। आरसीपी सिंह के पास अगर इतना प्लॉट है तो भैया पब्लिक के गुनाहगार तो आप हैं। राजनीति पैसों और ऐशो आराम के लिए नहीं होती। आरसीपी सिंह साहब बेचारे नीतीश कुमार जी के नाम पर जितना कमाए वो सारा पैसा निकलेगा। पोस्टिंग, ट्रांसफर, स्कूल, कॉलेज सबके मालिक तो आरसीपी सिंह ही थे। पप्पू यादव कहा कि राजनीति 14 डिग्री सेल्सियस में बैठकर करने के लिए नहीं होता, 46 डिग्री सेल्सियस में लोगों के बीच आकर राजनीति होती है। 14 वर्ष की उम्र से लाठी खाकर राजनीति की शुरुआत किए हैं और आज भी लाठी खाने, जेल जाने और मरने के लिए तैयार रहते हैं। इसको राजनीति कहते हैं। एक तरफ अपराधी, नेता, माफिया, पदाधिकारी का गठजोड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ मैं अकेला इन सबसे लड़ता आया हूं और प्रतिदिन लड़ूंगा। जो इंसानियत के लिए खतरा है उसके लिए मैं खतरा हूं। आइए आपको सुनाते हैं पप्पू यादव ने और क्या कुछ कहा। पैगंबर ये अलाउद्दीन के चिराग हैं। पूरा देश महंगाई पर सड़क पर है। जुबराज आएंगे। अग्निवीर पर जब सड़क पर थे तो नैतिक समर्थन देके नहीं आए। आखिर विपक्ष मौन क्यों? संजय जायसवाल ने खाली ये नहीं कहता कि मुझे कोई नहीं पूछता। संजय जायसवाल ने तो कहा कि विपक्ष सीएम बनने के लिए हमारे पास आए थे और इन्होंने कहा नित्यानंद राय हमसे मिलने आए थे। तो दोनों से मिलने आए थे। जब लालू यादव के घर में ईडी का रेड हो रहा था तो जुबराज कहाँ थे? पटना में थे क्या? जब लालू और नीतीश एक हो रहे थे तो ईडी का डेर। जब फिर लालू नीतीश एक होने चला तो सीबीआई का। उस दिन भी ये नहीं थे जुबराज। उस दिन भी जुबराज पटना से बाहर। जुबराज होते कहाँ हैं? जब बीजेपी की सरकार को नीतीश और लालू यादव अलग होना चाहे तब युवराज ने पैर खींचा, क्योंकि बीजेपी के साथ करार है उनका। किसी भी कीमत पर शहाबुद्दीन जी को मरवाया किसने? शहाबुद्दीन जी को जेल में फोन करके किसने कहा सुप्रीम को कि तबाह करो? क्यों नहीं उनकी डायरी निकलती है शहाबुद्दीन जी की? शहाबुद्दीन जी की डायरी निकालो। उन्होंने लिखा है जुबराज के बारे में। ये कब है किसके? अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी जब तबाह कर रही थी तो पूरा परिवार एक बार ट्वीट तक नहीं किया। चैलेंज के साथ कहते हैं जब राजनीति करने की बारी आएगी तो सोनिया गांधी का ये तस्वीर लगाएगा। और जब दोनों माँ बेटा को तबाह किया जा रहा था 14 दिन 8 दिनों तक एक बार ट्वीट नहीं किया पूरा देश का विपक्ष। कैसे बचा लोगे भी आप पूरा देश कंट्री को बिना कांग्रेस की? एक बार नहीं ट्वीट किया। इसलिए आरसीपी सिंह साहब का मामला भी जदयू इंटरनल है। उनकी आंतरिक लड़ाई है और बीजेपी की भूमिका है। बीजेपी के और जदयू के झगड़े में आरसीपी सिंह साहब मजबूत बलि का बकरा भी बनेंगे और जैसा करनी वैसी भरनी। यदि इतना प्लॉट आरसीपी सिंह साहब को है तो भैया गुनाहगार तो हो आप पब्लिक। राजनीति पैसे के लिए और ऐशो आराम के लिए नहीं होता। राजनीति इश्क और मुश्क के लिए और 14 डिग्री सेल्सियस में रहने के लिए नहीं होता है। राजनीति का मतलब है 46 डिग्री। राजनीति का मतलब है 56 साल हुआ, 14 साल से लाठी खाना शुरू किया, आज भी लाठी और जेल और मरने की तैयारी में रहते हैं डेली हम। आरसीपी सिंह साहब बेचारे करनी वैसी भरनी। यदि इतना प्लॉट आरसीपी सिंह साहब को है तो भैया
गुनाहगार तो हो आप पब्लिक। राजनीति पैसे के लिए और ऐशो आराम के लिए नहीं होता। राजनीति इश्क और मुश्क के लिए और 14 डिग्री सेल्सियस में रहने के लिए नहीं होता है। राजनीति का मतलब है 46 डिग्री। राजनीति का मतलब है 56 साल हुआ, 14 साल से लाठी खाना शुरू किया, आज भी लाठी और जेल और मरने की तैयारी में रहते हैं डेली। हम डेली 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 हर दिन। बेफिक्र रहें सर, आर पार लड़ेंगे। एक तरफ अपराधी माफिया नेता और पदाधिकारी का गठजोड़ के खिलाफ जंग है। इंसानियत के लिए जो खतरा होगा उसके लिए हम खतरा हैं। आरसीपी सिंह साहब बेचारे जितना कमाए, सारा पैसा नीतीश कुमार जी के नाम पर जितना लिए होंगे उतना निकलेगा। नीतीश कुमार जी जदयू निकालेगी, उसमें मेरा क्या जाता है। वो बीजेपी समझे, बीजेपी और जदयू के झगड़े में सबसे ज्यादा बलि का बकरा को होंगे तो आरसीपी होंगे, उसमें क्या। आरसीपी टैक्स का पैसा है जी, आरसीपी टैक्स भैया सबके मालिक पोस्टिंग्स, ट्रांसफर, स्कूल, कॉलेज सबके मालिक तो आरसीपी साहब ही थे, तो उनसे पूछेगा ना, उसमें हम तो उनके प्रवक्ता तो हैं नहीं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की हुंकार भरते हैं और यहाँ पर कल की घटना बता दें कि गर्भवती महिला भैया सिवान के हैं, उनके बारे में नहीं कुछ करेंगे। ब्रह्मन देवता हैं, पूजनीय हैं, उनका आशीर्वाद। बाबा आप लोग बाबा धाम आजकल घूम रहे हैं, भगवान से भी ऊपर ब्रह्मन, तो उनका छोड़ दीजिए, समझ गए। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। एक तो पेशाब कर रहा था खड़ा खड़ी, बोला किसका बेटा है, तो बोला दामोदर भाई लक्ष्मण का। तो बोला अरे बाप रे बाप, तू खड़ा पेशाब कर रहा, गया कहो पकड़े पकड़े गया, हो दामोदर भाई कहाँ है, तो देखता दामोदर भाई 3 महले पर से पेशाब कर रहा है। तो भैया आप रोपिएगा, बबूल खाइएगा खजूर। जिंदगी का सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला व्यक्ति 2012 में नरेंद्र मोदी ने डॉलर के लिए क्या कहा, महंगाई के लिए क्या कहा, स्विस बैंक के लिए क्या कहा, काला धन के लिए क्या कहा, और बिहार में आकर के कितना झूठ बोला। और आज तक डेली झूठ कितना बोलता है, दुगुना कर देंगे, घर दे देंगे, 9 दिन बाकी है, या तो आप रिजाइन कर दीजिए या नहीं तो घर दे दीजिए। तो जब आका ही इनकी दुनिया के सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं तो ब्रह्मन देवता से क्या उम्मीद करिएगा। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।